चला, ये तो मैं किसी को भी नहीं बताया था। तुमने नहीं बताया, लेकिन मुझे सब कुछ पता है और मैं तो तुम्हें पहले से ही जानती थी। लेकिन कैसे? उस दिन भी मैं आपको जब पहली बार मिला था, मैं आपको नहीं जानती थी, लेकिन आपने कहा कि आप मुझे जानते हैं और आपने मुझे मेरे नाम से बुलाया था। बट हाउ? तुम जानना चाहते हो कैसे? लेकिन उससे पहले तुम्हें आयु के बारे में सब कुछ जानना होगा। हाँ, मुझे जानना है। मुझे जान के खुशी हुई कि तुमने जानना चाहा। तो सुनो बेटा, मेरी बेटी को कभी किसी का प्यार नहीं मिला। बचपन से ही वो हमेशा अकेले रहते आई है। आयु के पैदा होते ही उसकी मॉम की डेथ हो गई। वो कभी अपनी मॉम को नहीं देखा और न ही उसे कभी मॉम का प्यार मिला। लेकिन उसके डैड होकर भी मैंने उसे कभी टाइम नहीं दिया, उसे कभी प्यार नहीं किया और मैं अपने काम में इतनी ज्यादा बिजी रहा कि मैं अपनी बेटी को ही इग्नोर करता रहा। उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। उसकी दर्द, तकलीफ, खुशी वो हमेशा अपने दिल में ही छुपाती थी, कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर पाया, जो कि उसे और ज्यादा तकलीफ देती रही। मैं भूल ही गई थी कि वो बच्ची है। हर एक बच्चे को पेरेंट्स की जरूरत होती है। उनकी प्यार, उनके समय और उनके अटेंशन बच्चों को चाहिए होती है, जो कि मैंने कभी नहीं किया। और इस तरह उसे कभी किसी का प्यार नहीं मिला, ना ही मॉम का और ना ही डैड का। और ऐसे ही उसकी बचपन चली गई। बट शी ऑलवेज वांटेड लॉट्स ऑफ लव। और इसलिए उसने खुद का पहचाना बनाना चाहती थी और उसने ऐसा किया भी, वो भी बिना किसी की हेल्प के। और इससे उसे खुशी मिली और बहुत सारा प्यार भी। लेकिन फिर भी बहुत अकेली महसूस करती थी। लेकिन एक दिन वो मेरे पास आया और मुझे जेब के बारे में बताया। उसने कहा कि वो जेब से प्यार करता है। उसने जेब को पहली बार उसकी कॉन्सर्ट में देखा था, जो कि यूएस में था, और पहली नजर में ही उसे जेब से प्यार हो गया, ऐसा उसने बताया। और दूसरी बार वो जेब को साउथ कोरिया मिला था एक शो के दौरान। और उस टाइम उसने डिसाइड कर लिया अगर वो किसी से शादी करेगी तो वो सिर्फ जेब से, ना कि किसी और से। और फिर जब उसने मुझे सब कुछ बताया, मैं तुरंत राजी हो गया, क्योंकि पहली बार मेरी बेटी मुझसे कुछ मांग रही थी। इससे पहले वो मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा है और ना ही कभी किसी भी चीज के लिए जिद की है। फिर मैंने जेहब के बारे में सब कुछ पता किया और पता चला कि जेहब तो नामजुन की छोटा भाई है। ये जानने के बाद मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि नामजुन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हम बिजनेस की वजह से मिले थे। और जेहब के बारे में सब कुछ जानने के बाद मैं और ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए जैसा लड़का चाहती हूँ, जेहब बिल्कुल वैसा ही है। और नामजुन की फैमिली को तो मैं बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। और मैं बेफिक्र होकर फिर मैंने आयु को सब कुछ बताया और मैंने ये भी कहा कि मैं नामजुन के साथ इस बारे में बात करूंगी। लेकिन आयु मुझे मना किया ऐसा करने के लिए। जब मैंने उसे रीजन पूछा, उसने कहा कि वो चाहता है कि जेहब भी उससे प्यार करे, इसलिए वो यहाँ शिफ्ट हो गया कोरिया में। वो पूरे 4 साल से यहाँ पर है और अकेले ही सब कुछ मैनेज कर रही है, सिर्फ इसलिए ताकि वो जेहब के दिल में खुद के लिए थोड़ा सा प्यार जगा पाए। लेकिन ये उसने नहीं कर पाया, जिस वजह से आज उसे इतनी तकलीफ मिल रही है। मैं चुपके से आयु के ऊपर नजर रखती थी। वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, हर एक छोटी छोटी चीज का मैं ध्यान रखती थी। मैंने ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे डर था कहीं मेरी बेटी कोई मुसीबत में ना पड़ जाए। लेकिन आयु को ये सब कुछ नहीं पता। मैंने उसे कुछ नहीं बताया क्योंकि उसे ये सब कुछ पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं बताया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब आयु किम मैंसन में शिफ्ट हो गया, मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिल पाया। मेरी बेटी की कोई खबर ना होने की वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान में थी और मुझे उसकी बहुत फिक्र भी हो रही थी। इसलिए मैंने जंकुक से बात की और मुझे पता था कि जंकुक मुझे मना नहीं करेगी, और ऐसा ही हुआ। वो मेरी बात से तुरंत मान गया, क्योंकि वो भी अपनी चाची से बहुत प्यार करता है। और यहाँ की सारी खबर मुझे जंकुक ने दे रही थी। और तुम्हारे बारे में भी मुझे जंकुक ने ही बताया था कि कैसे तुम भी आयु और जेहब को एक करना चाहते हो, वो भी बिना कोई स्वार्थ के। तुम कैसे सबकी फिक्र करते हो, सबके लिए इतना सोचते हो और सबको इतना प्यार करते हो, ये सब कुछ मुझे जंकुक ने ही बताया था। एक और बात बेटा, तुम जंकुक को गलत समझ रही हो। जंकुक कभी भी आयु और जेहब को अलग करने की नहीं सोचा, बल्कि वो तो हमेशा ही चाहती थी कि वो दोनों बस खुश रहे। और हम दोनों मिलकर ही एक प्लान बनाया था, जिसे सुनने के बाद जेहब अपने दिल की बात आयु को बोल दे। लेकिन इसी बीच में जेहब कब आयु को प्रपोज कर डाला, ये हमको पता ही नहीं चला।
लेकिन हमको समझ ही नहीं आ रहा था कि आयु जेब को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। वो तो उससे प्यार करता है ना, फिर उसने ऐसा क्यों किया। और तुम्हें गलतफहमी होगी कि जंकू की वजह से सब कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी उसने कोशिश नहीं छोड़ा और मुझे उस पर पूरा यकीन है कि वो आज सब कुछ ठीक कर देगा। सच में जंकू के जैसा बेटा पाना सच में बहुत किस्मत की बात है। आपने बिल्कुल सही कहा, जंकू को बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने उसे कभी गलत नहीं समझा। वो तो मैंने गुस्से में आके ऐसा बोल दिया, क्योंकि मैं जब भी उन दोनों को करीब लाने की कोशिश करती थी जंकू के बीच में आ जाता था, इसलिए मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया। और फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैं गलत थी। आई नो बेटा, सबके साथ ऐसा ही होता है, लेकिन मुझे ये जान के खुशी हुई कि तुम जंकू को गलत नहीं समझ रही हो। खैर, अब तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया ना कि अब तुम हमारी हेल्प करोगे, हमें साथ दोगे। ऑफ कोर्स अंकल, अब तो मुझे पूरा यकीन है कि जंकू सब कुछ ठीक कर देगा। क्या सच में बेटा, तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ बेटा। वैसे बेटा, तुम्हें लगेज किसकी पैक कर रही थी? क्या ये आयु की है? अब नहीं अंकल, वो दरअसल ये लगेज मेरा है। आयु दी की लगेज तो ऑलरेडी पैक हो गई है और वो वहाँ कोने में है। लेकिन बेटा, तुम्हारी लगेज क्यों? क्या तुम आज ही घर चले जाओगे? अब हाँ, डैड बुला रहे तो मुझे जाना तो पड़ेगा, और वैसे भी काफी दिन हो गई है मुझे यहाँ रुके हुए। लेकिन बेटा, इतनी भी क्या जल्दी है? और वैसे भी जो तुम इतने दिन से चाहती थी वो तो अभी पूरा होना बाकी है। अंकल, मैं घर जा रही हूँ, कहीं दूर थोड़ी ना जा रही हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, जैसा तुम्हारी मर्जी। क्या हुआ बेटा? अंकल, क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बाहर चलेंगे? अभी? अंकल, आप जंकू के साथ जाइए, शायद उसे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी होगी। अच्छा ठीक है बेटा। चलो बेटा। बस होप करती हूँ कि आज सब कुछ ठीक हो जाएगी। मुझे यकीन है कि आज सब कुछ ठीक हो जाएगी। क्या हुआ बेटा, तुम मुझे इस तरह क्यों बुलाया? अंकल, ये बताइए क्या काम हो गया? ऑफ कोर्स बेटा, हमारे काम हो गया और तेरे को जरा से शक नहीं हुआ। क्या सच में? फिर तो ये बहुत अच्छा हुआ। आपने इतना ज्यादा समय लगाया कि मुझे डर लगा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, इसलिए मैं चेक करने के लिए अंदर चला गया। लेकिन शुक्र है कि सब कुछ ठीक है और हमारे प्लान के मुताबिक सब कुछ हो रही है। अब सिर्फ एक काम रह गया, उसके लिए हमें चाचू के पास जाना होगा। चलिए अंकल, चलते हैं। लेकिन एक सेकंड बेटा। क्या हुआ अंकल, आप रुक क्यों गए और इस तरह हंस क्यों रही है? बेटा, तुम्हारे लिए मेरे पास एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज है। बताओ फिर, पहले क्या सुनना चाहते हो? आई थिंक बेटा तुम कंफ्यूज लग रही हो। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। पहले बैड न्यूज सुन लो। बैड न्यूज ये है कि तेया शाम को अपने घर जा रही है। और गुड न्यूज ये है कि तेया ने अभी मुझे खुद कहा कि उसे जंकू के ऊपर पूरा भरोसा है और उसे पूरा यकीन है कि जंकू का सब कुछ ठीक कर देगी। और उसने ये भी कहा कि वो जंकू को कभी भी गलत नहीं समझा है। क्या आप सच कह रही है? तेया ने आपसे खुद ऐसा कहा? ऑफ कोर्स बेटा, मैं सच कह रही हूँ। तुम्हें कहीं लग रही है कि मैं तुमसे झूठ कह रही हूँ? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रही है कि तेया ने आपसे खुद ऐसा कहा। मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे जान के खुशी हुई कि तेया मेरे बारे में ऐसा सोचती है।
कुछ बोलोगे नहीं? 2 घंटे के बाद फ्लाइट है, लेकिन तुम मुझे गुड बाय विश नहीं की थी, इसलिए मैं तुम्हें याद दिलाने आई थी। अब हाँ, मुझे याद है, लेकिन मैं सोच रही थी कि उसके लिए समय है। कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हें याद तो है। ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी, फिर शायद ही हम कभी मिलेंगे, इसलिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। तुम एयरपोर्ट तक तो आ ही सकते हो ना? क्या मैं? लेकिन तुम्हें तो पता है ना। अब तुम फिक्र मत करो, भैया और जंकुक तो साथ में जा ही रही है। मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, तो तुम कुछ बोलोगे नहीं? नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना है। लेकिन रोक तो सकते हो ना? क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? भला मैं तुम्हें कैसे रोक सकती हूँ, बताओ मुझे। और किस हक से मैं तुम्हें रोकूं? क्या लगती हूँ क्या मैं तुम्हारी? कुछ नहीं, फिर मैं तुम्हें कैसे रोक सकती हूँ? सही बोले हो तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो, फिर मैं तुम्हें रोकने के लिए खुद को क्यों बोल रही हूँ? तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करते हो, बल्कि तुम तो खुश होंगे ना कि मैं तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। तुम्हें और परेशान करने वाला कोई नहीं रहेगा। मिस आयु, क्या तुम मेरे प्यार का मजाक बना रही हो? तुम सच में एक बहुत बुरी लड़की हो, बहुत बुरी। तुम जैसी लड़की मैंने आज तक कभी नहीं देखा। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना, तब से मेरी लाइफ खराब हो गई है। पहले मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश थी, लेकिन वो तुम ही थे जिसने मुझे प्यार का मतलब समझाया और मुझे तुमसे प्यार करने की मजबूर कर दी। लेकिन फिर तुमने क्या किया? मुझे रिजेक्ट कर दी। क्यों किया ऐसा? क्यों मेरी फीलिंग्स के साथ खेला? आखिर क्यों? बता मुझे। क्या हुआ बेटा, तुम रुक क्यों गए? अब दरअसल अंकल, मुझे अभी अभी आयुधि की आवाज आई। बेटा तुम क्या बोल रहे हो? आयु तो किचन में है ना, मिसेस किम के साथ। फिर उसकी आवाज यहाँ कैसे आएगी? अगर आ भी रही होती तो मुझे भी सुनाई देती ना। लेकिन अंकल, बेटा आई थिंक तुम्हें कोई गलत फहमी होगी, चलो हम अंदर चलते हैं। लेकिन अंकल मैं सच कह रही हूँ, मुझे अभी भी आयुधि की आवाज आ रही है और मुझे लगता है कि ये आवाज अंदर से आ रही है। क्या? हाँ अंकल, आयुधि अंदर है चाचू के साथ। अगर आपको यकीन नहीं हो रही है तो आप खुद ही सुन लीजिए। फिर मिस्टर डोर की बात सुनने लगती है और उन्हें भी आयु की आवाज आती है। बेटा तुम सही कह रही हो, आयु अंदर ही है जेहब के साथ। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रही है, अगर आयु यहाँ पर है तो ते ने हमें ऐसा क्यों कहा कि वो मिसेस किम के साथ है किचन में? हो सकता है कि ते को भी इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन एक कैसे हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, ते ने हमें वही बताया जो उसे पता था, बाकी सच्चाई उसे पता नहीं है तो वो कहाँ से बताएगी? मतलब मैं कुछ समझे नहीं। अंकल सिंपल सी बात है कि आयुधि ते से झूठ कहा है कि वो मॉम के साथ है किचन में, जबकि वो यहाँ चाचू से मिलने आई है। लेकिन वो क्या बात कर रही है हमें सुनना होगा। और आयुधि की इतनी तेज रोने की आवाज क्यों आ रही है? फिर वो दोनों दरवाजे से सुनने लगते हैं। बोलते हो कि प्यार मुझसे करते हो, लेकिन शादी किसी और से कर रही हो, और एक बात तुम हम सबसे इतने दिन तक छुपाई हुई थी। अगर तुम्हारे डैड हमें नहीं बताते तो हमें तो कभी पता ही नहीं चलती। इससे साफ पता चलता है तुम्हारे कैरेक्टर कैसे है। तुम जैसी कैरेक्टरलेस लड़की मैंने आज तक कभी नहीं देखा। अंकल रुकिए, क्या कर रही है आप प्लीज शांत हो जाइए। जंकुक बेटा मेरा हाथ छोड़ो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है? वो मेरी बेटी से किस तरह बात कर रही है? वो उसके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा रही है। मेरी बेटी जो सिर्फ उसकी प्यार के लिए सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गई, लेकिन उसे उसकी प्यार नहीं दिखाई दे रही है। वो हमेशा अकेले रहते आई है, सिर्फ इतना चाहता कि थोड़ी सी प्यार, लेकिन प्यार के बदले उसे सिर्फ और सिर्फ दर्द मिला है। आई नो अंकल, मैं समझती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन आपको भी समझना होगा कि ये अभी लड़ाई करने का समय नहीं है, बल्कि हमें अभी जो भी करनी होगी बहुत सोच समझ कर ही करनी होगी। इसलिए कह रही हूँ आप प्लीज शांत हो जाइए। आप हमसे बड़े हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। दूर हट मुझसे।
तुम्हारी गलती है। देखो मेरी तरफ, लुक एट मी। क्या वो मुझसे ज्यादा अच्छा है? बोलो, बोलते क्यों नहीं हो तुम? बोलो, वो क्या मुझसे ज्यादा अच्छा है? रुको, कहाँ जा रही हो? पहले जवाब दो मेरी।